अब भाई साहब, वैसे एक नुक्ता एतराज़ ये भी है, आप क्योंकि पार्लियामान में मौजूद थे और वो आपकी जमात के साथ मंसूब हो रहा है कि सानहा होता है कोई भी, आप विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं। अब आप लोगों पे चढ़ दौड़ेंगे भाई लोग, अब मैं क्या कहूँ जी, लोग बड़े जी ऐसे थे जी, झलों की तरह चल पड़े जी, पता भी था वहाँ पर इतनी ट्रैफिक है, तूफान आने वाला है, वहाँ पर वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, अरेंजमेंट्स नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, और लोग बगैर किसी सोचे समझे प्लान के लोग वहाँ पर चढ़ दौड़े और जाहिर बात है जब गए तो फिर एक सानहा हो गया। नहीं देखिए ना, मैं दोबारा से ये बात करूंगा कि कोई कुदरती आफत आती है तो बचाना तो हुकूमत नहीं होता है, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने नहीं कहा। कुदरती आफत को भी आप समझें जी, जो बर्फबारी रूटीन में होती है वो 10 इंच 12 इंच बर्फ पड़ती है 5 6 7 घंटों के, उसमें ज़रा फिनोमेना आप चेक कर लें। जब ये स्नो स्टॉर्म होता है तो बहुत थोड़े टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है, और जब मैं दोबारा से कहूँ कि जब इलाके में बिजली कट जाए, जब खंभे गिर जाएँ, आपके टावर सारे डिस्कनेक्टेड, वो बिजली चली जाए और मोस्टली का फ्यूल भी खत्म हो गया, बिकॉज ये 3 दिन से बिजली वहाँ पे बहाल ही नहीं हो पा रही थी, बिकॉज स्नो में जब खम्भों पे बिजली पड़ जाती है तो वो उसके करंट के खतरा की वजह से बिजली बंद। तो ये सोशल मीडिया पे तो उसी दिन आ रहा था, आपके टेलीविजन चैनल्स दिखा रहे थे, पूरा पाकिस्तान देख रहा था कि वहाँ पर एक कैटास्ट्रोफी हो रही है। सुने वो सारा ये, अगर आपने फौज को भी मदद के लिए बुलाना था तो टाइम पे बुलाते, ज्यादा जल्दी बुलाते। मुनीब साहब, हर साल गर्मियों में और सर्दियों में 4 5 घंटे के लिए ट्रैफिक जैम होती है, बिकॉज टूरिस्ट आते हैं और फैसिलिटी बड़ी लिमिटेड है, उसको बंद करना मकसद नहीं होता। लोग जाते हैं, गाड़ी निकालते हैं, बाद में तस्वीरें बनाते हैं और वापस भी आ जाते हैं। ये कोई ऐसी ये अनयूजुअल हैपनिंग नहीं थी। अनयूजुअल हैपनिंग कब हुई? जब एकदम से तूफान आया और सड़क पहुंचने के रास्ते बंद हो गए, इंतजामिया के जाने के रास्ते बंद हो गए, और उसमें खामोश जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका एक ये नहीं हुआ कि खुदा रखा था लोग जख्मी हुए, कोई चीजें गिरी और कोई वावेला हुआ और कोई हिला नहीं। ये गाड़ियों के अंदर खामोशी से लोगों की अमवात होगी और उसका कोई इम्पैक्ट साहब, गुजारिश ये है कि अमवात हो जाना वो एक सानहा है, लोगों का इस्तेसाल हो रहा था। आप एमएनए है वहां के लोग, अगर वहां पर 5,000 के कमरे का कोई 15,000 वसूल करना चाह रहा है या 20,000 वसूल करना चाह रहा है तो लोकल इंतजामिया, मैं दोबारा कहूंगा, दिस मे बी अ वेरी हार्श वर्ड, कान में तेल डाल के क्यों सो रही? नहीं, आपकी बिल्कुल ये, देखिए मेरी बात सुनिए, जब ये मामला आ गया तो सारी इंतजामिया का जोर पड़ा कि हम किसी तरह इस रास्ते को खोलें, बिकॉज सारे आपके जो आर्टरीज थी, कश्मीर के लिंक थी, इस्लामाबाद पिंडी का रूट था, एक्सप्रेस वे थी, उधर का केपी का, आप एक सन ऑफ द सॉइल, अभी आपने खुद कहा ना, आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, बट आपके लिए इतना क्यों मुश्किल है? आप कह दें वाकई यार दिस इज अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। नहीं देखिए, नेग्लिजेंस आप कहना चाहते हैं तो आप कह दें, नहीं, लेकिन जो मेरा काम पाकिस्तानी है, मैं तो आपसे दोबारा से मुनीब साहब, जब एक कुछ लोगों की अमवात हो जाती हैं और वो अमवात सड़क पे हो जाती है तो उसमें आप जितनी मैं लॉजिक दूं वो आप सही लग रहा है, लेकिन अगर आप उसको सुनने के लिए, एक चीज है सर, मैंने कहा बाकी अब्बासी साहब, लोगों का इस्तेसाल हो रहा है, किराए होटलों के ऊपर जा रहे हैं और मसाइल हैं, क्या ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है? क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं है? इस हद तक जो किराए वाली शिकायतें आई, बिल्कुल ये इस पे इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और लोगों को सजा भी दी जाएगी, लोगों के सारे फैक्ट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन तो से फ्लॉन्ट कर रहे हैं अपनी ट्वीट में, कितनी गाड़ियां गई, किराए ऊपर चले गए। आपको होश के नाखून लेने चाहिए अगर किराए ऊपर जा रहे हैं, मतलब एक गरीब आदमी के एंटरटेनमेंट ही खत्म कर रहे हैं। अब आप दो बातों को ना, क्योंकि ये हादसा हो गया, इसलिए इससे पहले जो इसका अच्छा एस्पेक्ट था आपने उसको भी गदला कर दिया ना। मैंने क्यों गदला कर दिया सर? अब मुझे जवाब देना, मुनीब साहब मैं क्या कह रहा हूं, अगर लोग बहुत ज्यादा खुशी से मरी जा रहे हैं और खुदा ना खास्ता ये वाकया सानिया ना होता तो ये तो अच्छी बात थी कि लोगों के पास पैसा है, लोग एंटरटेन होने जा रहे हैं, फैमिलीज उसके पे जा रही हैं, तो पॉजिटिव है। लेकिन और दूसरी बात ये भी एक फिनोमेना है कि अगर जो टूरिज्म सीजनल एरियाज हैं, अगर आपने मक्के मदीने की बात करें, उसकी दुबई की बात करें, वहां पे भी रेट डिफरेंट होते हैं, ये अलग बात है। कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, एक अपर लिमिट लग जाए और उससे ज्यादा ना हो सके, इस हद तक इंतजामी फेलियर है। लेकिन जब पैनिक बटन, साल है आपका, जब पैनिक बटन चौथे साल में भी आप ये मैकेनिज्म नहीं बना सके तो मुझे बताएं। जब आफत का मामला आ जाता है, इमरजेंसी आ जाती है, तो फोकस और लोगों पे शिफ्ट हुआ। लेकिन इसके साथ साथ जब ये वाकया हुआ, लोगों ने होटल खोल भी दिए, लोगों को मुफ्त भी ठहराया, खाने भी तकसीम हुए, लोगों को घर भी लेकर गए। लेकिन बदकिस्मती से मुनीब साहब ये वाकयात रिपोर्ट नहीं होते, रिपोर्ट वो चलता और बिकता वो है जो नेगेटिव है। भाई साहब ये देखिए, मेरी बात सुने,
अच्छी, अगर किसी ने किसी की मदद की है, लोग अपनी मदद आपके तहत कुछ कर रहे हैं, मरी के रिहायशी लोगों की मैं मदद आपको कर बता रहा रहे हूं, हैं, लोग पानी मुफ्त आपके दे रहे इलाके, थे, लोगों बहुत ने अच्छी बात है, लोगों और ने होटल appreciate खोल करना दिए, चाहिए। घर खोल दिए। लेकिन वो हुकूमत में नहीं है जो लोगों की मदद कर रहे हैं, हुकूमत में आप हैं, हुकूमत आपकी है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर फेलियर है तो वो भी आपका फेलियर है। आप इस बात को आप मेरी सुन करें सर। 9,500 लोगों को खाना पहुंचाया, 9,500 हमने राशन बैग बहुत अच्छा किया। 650 लोगों को कंबल दिया, सारी गाड़ियों को जाके फ्यूल एक्स्ट्रा गैलन भर के दिए, सारी गाड़ियां वहां से रिमूव कराई, 30,000 गाड़ियां निकली। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और जो आपका रेस्क्यू 1122 था, जिन जिन लोगों को हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत पेश आई उनको पेश आया, लेकिन दोबारा से एक खामोश कातिल ने 20 जाने खामोशी से ले ली, उनको हम रोक नहीं सके। ये हमारे आपकी गुजारिश, आपकी इरशादात मैंने सुन लिया, मेरी गुजारिश सुन लें। आप 1,62,000 गाड़ियों को इस तरह बेतुके तरीके से ना दाखिल होने देते। आप इस बात को इंश्योर करते कि अगर बर्फ पड़ गई है या ऐसा तूफानी मामला हो गया है तो आपकी इंतजामिया ज्यादा प्रोएक्टिवली काम करती है। आप इस बात को आप रात को 12 बजे के बाद इंतजामिया कैसे लोगों को इस्तेसाल ना हो। ये मैंने नहीं काम करना था भाई साहब, दिस इज योर जॉब। देखिए आप थोड़ी सी मेरी बात थोड़ी सुन लें, आपने ठीक बात की। हम कोई स्विट्जरलैंड में नहीं रह रहे। अब मुझे ये बता दें, अगर कोई आदमी मरी के आधे रास्ते में 20 किलोमीटर पीछे है, इंतजामिया कैसे आगे पहुंचे, कैसे भाई साहब मुझे रास्ते बंद हो गए। फौज कैसे पहुंची? फौज ने मदद की, फौज वहां, फौज को आप फौज से मदद मांगते, टाइम पे फौज मरी के अंदर मौजूद थी सर, ठीक है, फौज के लिए तो पैदल। आप उन्हें पहले कहते हैं मुनीब साहब, ये देखें ना, मैं असल में आई एम ऑन द रॉन्ग साइड एट द मोमेंट ना, इसलिए आप सारा नहीं, मैं ये बता रहा हूं, फौज मरी के अंदर मौजूद थी। जब ये अलर्ट आई तो फौज के लोग ऑन फुट गए, जिनके पास वो जूते भी होते हैं, जो ट्रेनिंग भी है, आम पुलिस वाला या आम रेस्क्यू वाला शायद वहां मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकता था। साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, बहसीयत एक आम पाकिस्तानी की, कि अगर आप हुकूमत वक्त हैं और फौज से मदद लेनी है, फौज को आपने मोबिलाइज करना है, उन्हें कहना है कि इन एड ऑफ सिविल पावर आए, हमारे एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप ज्यादा प्रोएक्टिवली ये काम करें। जो काम आपने एक स्ट्राइक पे शुरू किया वो 10-20 घंटे पहले शुरू कर लेते। देखिए दोबारा से आप सुने ना, आप एक बात, जो जब ये अलर्ट आती है कि जी कोई हादसा होने लगा है, उस वक्त सारे इदारों ने मुस्तैदी से काम किया, सड़क खोलने में, गाड़ियां हटाने में, बर्फ हटाने में, लोगों को निकालने में। लेकिन वो अब दोबारा से, अगर एक घर में, किसी जगह घर में भी गैस की लीकेज हो जाती है और लोगों की मौत हो जाती है, तो आप कहेंगे उस इलाके का एसी घर की जगह। अब अब्बास साहब देखिए गाड़ियां बंद थी, गाड़ियों के अंदर लोग थे। आप एप्पल्स और ऑरेंजेस को तो कंपेयर मत कीजिए। नहीं, तो मैं ये बता रहा हूं आपको ना, अगर तो कोई आदमी सड़क के ओपन विजिबल कोई चीज नहीं थी। बहरहाल बार बात करने का ये है, इतना बड़ा हादसा है, इतना बड़ा हादसा है मुनीब साहब, कि इसमें जितनी आप बोल सकते हैं आप बोलें। सर मैं आपको बता रहा हूं, मैं नहीं बोलना, ये इंतजामी फेलियर, वो बोलेंगे, 2 इंतजामी फेलियर मैं तस्लीम करता हूं। एक, ज्यादा गाड़ियां मानी जानी चाहिए थी, और किराए नहीं बढ़ने चाहिए थे, किराए नहीं बढ़ने चाहिए थे। बाकी आपने कहा ये अच्छा एस्पेक्ट है, नहीं गरीब आदमी की एंटरटेनमेंट खत्म हो रही है, अच्छा एस्पेक्ट है नहीं कि किराए बढ़ रहे हैं बेतुके तरीके से। 5,000 का कमरा 30-40,000 रुपए में जा रहा है, ये काय का काम? इस हद तक हम एक कमजोर इंतजाम है, मुल्क है हमारे पास, शायद हमारा फोकस इस टूरिज्म पे, एंटरटेनमेंट पे नहीं है। और इस हवाले से जो हम कर रहे हैं वो आपको बाद में बताएंगे, आज वो बताने का दिन नहीं है। आज बताने का दिन नहीं है।